ऑटो डाउन ऑटो अब वही नहीं चल रही थी। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर इतनी बड़ी कार आप चला रहे हैं, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, चाहे अकॉर्डिंग तो ना ये कार भाई 5 सीटर है, अगर आप 4x4 लोगे ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई मेरी स्कॉर्पियो एन, एंड आज की वीडियो में ना मैं आपको A to Z एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। इसको लिए हुए मुझे 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, एंड 70,000 ये चल चुकी है। ये जो लास्ट ईयर था इसमें ज़्यादा ये चली नहीं, क्योंकि बीच में हमने और कारें भी चेंज करी हैं। रजिस्ट्रेशन देख लो भाई इसकी 8/6/2023 यानी कि 8 जून 2023 को हुई है। तो जून भाई आने वाला है, 2 साल इसे होने वाले हैं। तो आज ना आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग, कि आपको कार ये लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, एंड स्कॉर्पियो एन किन लोगों के लिए सूटेबल रहती है। मैं इस वीडियो में ना आपको पॉजिटिव से लेके नेगेटिव छोटी छोटी चीजें जो मैं फेस करता हूँ, अच्छी गलत, सारा क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को ना एंड तक देखना, चाहे 1.5x पे कर लेना, मजा बहुत आएगा आपको। मतलब ऐसी ऐसी दिक्कतें बताऊंगा ना जो आपने इससे पहले शायद सुनी भी नहीं होंगी। एंड यूट्यूब पे ना एज सच इतना लॉन्ग टर्म रिव्यू इस कार का है भी नहीं। सबसे पहले वेरिएंट की बात करूं, ये है 2023 का Z8 4x4 ऑटोमेटिक। अब वाली कारों में ना भाई बहुत चेंजेस आ चुके हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट सेंसर इधर से हट चुका है, एंड इधर तो मेरे ख्याल से आता ही है, उधर तो चलो आएगा ही आएगा। जो रिवर्स पार्किंग सेंसर है वो 3 हो चुके हैं, मेरी वाली में 4 आते हैं। और भी छोटी मोटी चीजें हैं। ओ हाँ, मेन चीज भाई Z8 में ना अब 17 इंच के लोहे आते हैं। वैसे जब मैंने कार ली थी, जब Z8 सिलेक्ट इसका नहीं आता था, आज के टाइम में मैं यही कहूंगा भाई Z8 सिलेक्ट बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, बट उसमें 4x4 नहीं आता है। मेरी नीड थी कि भाई मुझे 4x4 चाहिए, जैसे मैं ट्रेवल वगैरह करता रहता हूँ, और इतनी बड़ी कार में भाई 4x4 होना ही चाहिए। वैसे रियर व्हील ड्राइव कार है, बट जो हमारी वाली है वो 4x4 है, तो आगे वाले पहिए भी इसके घूम जाते हैं। और हाँ, मैं एक और चीज आपको बता रहा था कि Z8 लग्जरी में केवल ये 18 इंचेस के लोहे आते हैं। अब पहले इनका ऐसा था कि मैनुअल में 17 इंचेस के, ऑटोमेटिक में आपके 18 इंचेस के। तभी भाई मेरी में 18 इंचेस के हैं, क्योंकि मेरी है ऑटोमेटिक। बट ठीक है यार, विद टाइम भाई महिंद्रा ने बहुत सारी चीजें चेंज करी हैं। बट इस कार में जो मैंने चेंज किया है बाहर से, केवल इसके टायर मतलब घिस गए थे भाई 60,000 किलोमीटर के बाद, इसलिए मैंने भाई इसके टायर चेंज कर लिए। ये 285 मैंने डलवा लिए। पहले ना इसमें आते थे 255, हाँ 255, 265 आते हैं थार में। तो बस बाहर से भाई यही चेंज है इसमें। एंड अब मैं शुरू करता हूँ, मतलब कि ना पॉजिटिव नेगेटिव भाई बीच बीच में आते रहेंगे, तभी मैंने आपको कहा वीडियो आप एंड तक देखना। फ्रंट से बात करूँ ना, जो मुझे दिक्कत इसमें लगती है, क्योंकि मैं जैसे थार भी चलाता हूँ, थार में मैंने आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स दिलवा रखी हैं, तो जो इसकी लाइट्स का थ्रो है ना भाई मुझे कम लगता है। मतलब अगर आप मान लो छोटी कार से इस पे आ रहे हो तो आपको इनफ लगेगा, बट मैंने आपको बताया ना कि थार से अगर मैं कंपेयर करूँ, उसमें आफ्टर मार्केट यार 300 वॉट ये सब चीजें चलती हैं, आपको पता है थार में, इस वजह से मुझे कम लगता है। बट हाँ, इनफ रहता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। रोड प्रेजेंस वगैरह देखो, ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव चीजें हैं, आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स में आपको इसकी रोड प्रेजेंस कैसी लगती है कैसी नहीं। इसके अलावा तो यार बाहर से ऐसा कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं मुझे लगती है। आप भी देख लो भाई, बढ़िया कार है। और हाँ, एक और चीज भाई, बहुतों को ना पेंट क्वालिटी पे डाउट होता है। भाई 2 साल हो ही चुके हैं, मतलब आप मान लो पेंट आप देख लो भाई कितना इंटैक्ट है कार का। महिंद्रा ने भाई पेंट क्वालिटी इस कार में तो भाई इंप्रूव करी है, और XV700 में भी। मेरी कार में ना बस मेरा जो ये बम्पर है ना, ये लगा हुआ है जगह जगह से। अब आपको होता है भाई बम्पर ऐसी चीज है, ये लगती ही रहती है, ट्रैफिक में चलते हो इधर उधर। दिल्ली में तो आपको होता है रियर बम्पर भी लगा रहता है, दिल्ली में ज्यादा ट्रैफिक है क्योंकि। बट इसे मैं ना जान के पेंट भी नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि एक नजर बट्टू तो होना ही चाहिए, इस वजह से भाई बस ये लगा हुआ है। एंड बोनेट पे ना मुझे समझ नहीं आया कि इतने सारे डेंट कैसे पड़ गए हैं, तो इन 2-3 चीजों को ना मैं इग्नोर ही करता हूँ, क्योंकि अगर आपकी कार हल्की फुल्की सी लगी हुई रहती है ना, तो ना आप टेंशन फ्री चलाते हो। अगर बिल्कुल ही आप चमका के रख रहे हो, स्क्रैचलेस रख रहे हो, तो थोड़ी बहुत टेंशन होती है कि भाई इधर उधर से लग ना जाए। बट एनीवे, अब हम चलते हैं कार के अंदर। अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कार में मैंने कुछ आफ्टर मार्केट करवा रखा है नहीं। बाहर से तो मैंने आपको बता दिया, कुछ चेंज ही नहीं है, बिल्कुल ही स्टॉक है कार। और भाई अगर आपके पास महिंद्रा की कार है, आप स्टॉक ही रखना, बहुत ही फायदे में रहोगे। मैं पता है ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में भाई कारों में आग वगैरह कितनी लग रही है, कुछ भी दिक्कत आ जाती है, आफ्टर मार्केट चीज ही बदनाम होती है। तो आपने मौका ही क्यों देना भाई वारंटी वॉइड का भी, मतलब बाहर से काम क्यों ही कराना। ये तो देखो भाई मेरी थिंकिंग है, सबकी थिंकिंग अलग होती है। बट हाँ, इसमें ना एक चीज है अंदर से जो मेरे पापा ने करवा रखी है, एम्बिएंट लाइट, वो मैं बंद ही रखता हूँ। जैसे इधर ये डोर हैंडल्स वगैरह चेंज है, AC वेंट्स वगैरह, बट मैं ये बंद रखता हूँ। मुझे भाई एम्बिएंट लाइट पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जो कंपनी की आती है ना वर्टस वगैरह में, जैसे थोड़ी बहुत ये वो चीजें, मतलब कि जो OEM आती है, वो मुझे पसंद है। इसके अलावा इधर आप देख सकते हैं कार हमारी चल चुकी है 70,761 किलोमीटर। बट ये जो मुझे मेजर दिक्कत लगती है भाई, इसमें ना बीच बीच में ना स्टीयरिंग में से ना आवाज आती है।
अभी तो चलो आ नहीं रही है, जब चलेंगे ना तब शायद से आ जाए। ड्राइविंग की भी हम बाद में बात करेंगे। बट इसके अलावा जैसे मेरी कार 4x4 है तो इसमें बोतल होल्डर आपको केवल एक मिलता है। अब मैंने जैसे इधर कोल्ड ड्रिंक रख रखी है तो जो परफ्यूम है वो इधर ही पड़ा रहेगा। वैसे परफ्यूम मैं आगे भी लगा सकता हूँ, चिपका सकता हूँ, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप 4x4 लोगे ना तो ये कप होल्डर आपका कम पड़ जाएगा। इधर भाई 4x2 में इधर भी कप होल्डर आता है। इसके सिवा इधर आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है, सेंटर आर्मरेस्ट, जो कि नॉन एडजस्टेबल है, बट हाँ कंफर्ट अच्छा है। एंड एक चीज तो भाई मैं जरूर कहूंगा, थार रोक्स मैंने भी 4-5 दिन रखी थी अपने पास, उसमें ना थाई स्पोर्ट आपको नहीं मिलता है। अगर आप स्कॉर्पियन जैसी कार ले रहे हैं ना भाई, इसमें आपको अच्छा खासा थाई स्पोर्ट मिल जाता है। कंफर्ट जो इस कार का है ना भाई वो एक नंबर है। सनरूफ आई नो इसमें छोटी सी मिलती है, बट भाई मुझे तो सनरूफ का देखो शौक है ही नहीं। 2021 से वो, वरना जब से लिए है ना, मतलब शौक पूरा हो चुका है सनरूफ का। मैं शायद ही कभी निकला हूँ सनरूफ से, मुझे याद भी नहीं है। और पीछे भाई स्पेस भी अच्छी खासी है, बट पीछे ना एक दिक्कत लगती है। मैं वैसे ना पहले पीछे चलता हूँ, वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, जो चीजें मुझे याद आएंगी ना मैं आपको वही बताता रहूंगा। कुछ ऐसे नहीं कि फ्लो के साथ ही चलना है। ये देखो जो इसकी सेंटर आर्मरेस्ट है कैसे दे रखे हैं। अब हाथ रखते हैं जैसे कोई पीछे बैठते हो, यही कहते हैं यार ये कहाँ पे है, इसके कप होल्डर से ऐसे दे देते, इन्होंने ऐसे दे रखे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। बाकी तो भाइयों ये देखो ये क्या पड़ा है, डिटेलिंग जिला के पैम्पलेट पड़े हैं, आ जाया करो इधर। फोन नंबर ये दूसरे वाला है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं अगर आपने इनमें से कोई भी काम कराना है। एक और चीज भाई, अगर आप लोग ये कार ये समझ के ले रहे हो कि भाई पीछे हम बच्चे बिठा लेंगे थर्ड रो में, ऐसा नहीं है। मतलब कि बच्चे भी ना अनकंफर्टेबली बैठेंगे, क्योंकि इधर एसी वेंट्स वगैरह कुछ नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो ना ये कार भाई 5 सीटर है, 7 सीटर तो बस महिंद्रा ने बना रखी है। मतलब मेरा तो कभी कभी मन ये भी करता है कि मैं इसकी 2 सीटें निकाल ही दूं, बट फिर वही लगता है कभी अगर यूज में आ गई तो क्या ही माड़ी बात है। लगी हुई है कोई चक्कर नहीं है, टोल ज्यादा लग जाता है 7 सीटर में, एक ये दिक्कत तो है। परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, चलाने में कभी भी आपको फील नहीं होगा कि भाई ये कार अंडर पावर है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है 2200 सीसी का एमहोक इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है 174 bhp विद 400 Nm ऑफ टॉर्क। भाई 4x4 तो ना मुझे याद भी नहीं, हाँ याद है, शानगढ़ गए थे लास्ट टाइम, तब लगाया था स्नो में जब ये फंस गई थी। वरना भाई मैं इसे कहाँ लेके जाता हूँ, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती 4x4 की। और जो इसकी बेल्ट की टू है ना, ये भी बहुत प्यारी है। एक बार मैं बेल्ट पहन लूँ। जो नेविगेशन है ना, इसमें ये ग्लिच है, मतलब कि अगर आपका एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट है ना, फिर आपको होम पे जाके इधर नेविगेशन में जाना पड़ता है, फिर आपकी इधर नेविगेशन आती है। थोड़ी बहुत सेटिंग ही करनी पड़ती है, मतलब कि एक ग्लिच है, अभी आ चुकी है। बट भाई ये इतनी ज्यादा एस्थेटिक लगती है ना जब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नेविगेशन आती है, बहुत ही खतरनाक। खासकर जब आप एप्पल कारप्ले कनेक्ट करते हैं ना, अभी तो मैंने डिस्कनेक्ट कर रखा है, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि अगर एप्पल कारप्ले कनेक्ट होता है तो फोन लैग करता है। और हाँ यार एक और चीज, बट मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ। जब इसमें एप्पल मैप्स चलते हैं ना, वो और सुंदर लगते हैं। मैंने आप क्लिप देख सकते हो, वो बहुत ज्यादा एस्थेटिक लगते हैं। बट हाँ एक और चीज जो मैं आपको भी बीच में बता रहा था ना, जब इसमें एप्पल कारप्ले चलता है ना, लैग करता है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ना लैग ये करता ही करता है। और अब स्क्रीन की बात हो ही रही है भाई, स्क्रीन इसकी बीच में तो इतनी दिक्कत देती है ना, मतलब कि 10-15 दिन ये बढ़िया से चलेगी, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि दिमाग खराब हो जाएगा, अटक की जाएगी, लैग करने लग जाएगी, मतलब कि जो कैमरा वगैरह है वो नहीं चलेगा। बहुत ही ग्लिचेस इसमें बीच में आ जाते हैं। तो अगर आप महिंद्रा की कोई भी कार ले रहे हो ना, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि भाई ग्लिचेस विद टाइम फेस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि भाई महिंद्रा की कारें भी अब बहुत मॉडर्न हो चुकी है। एंड इसके अलावा ना जो मुझे मेन इशू लगता है, स्टीयरिंग में आवाज आती है। अब वो जो मैं मोड़ूंगा ना कहीं, एक बार साइड में भी रोकता हूँ, अभी थोड़ी आगे जाके रोकता हूँ, फिर देखता हूँ आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि कैमरे के आगे यार आती नहीं आवाज वो, बट बीच में आती है। वो नहीं मुझे समझ आता कि भाई ये क्यों हो रहा है। एंड एक और चीज भाई, मेंटेनेंस, क्योंकि अब आप कार लोगे, एक बार आपने पैसे खर्च दिए, बट जो रेकरिंग एक्सपेंस है भाई वो बहुत ही चुकते हैं। इसकी मेंटेनेंस की बात करूँ ना, ऑन एवरेज आप सर्विस कॉस्ट इसकी मान के चलो, मतलब कि जो लेबर वगैरह, जब मतलब पेड सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, 20,000 किलोमीटर के बाद 20,000 तक तो आपकी वही 7-8 हजार आएगी। बट इसके बाद भाई बढ़ जाती है, क्योंकि पेड सर्विस आ जाती है, उसमें आपकी सर्विस कॉस्ट अराउंड 10 to 12,000 चल जाती है। जैसे जो मेरी 70,000 वाली थी वो मेजर सर्विस थी, उसमें भाई मेरे लगे 16,000 रुपए, क्योंकि उसमें ब्रेक पैड्स, कूलेंट, बहुत चीजें मतलब चेंज वगैरह हुई। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इतनी बड़ी कार की सर्विस भी भाई ओके है, कोई दिक्कत परेशानी मुझे तो नहीं लगती, मतलब कि मेंटेनेंस कॉस्ट इज परफेक्टली फाइन। एंड अब बात आ जाती है चलाने की। जो इसका ऑटोमेटिक है ना भाई, टॉर्क कन्वर्टर इतना बढ़िया है ना यार, मतलब मैं किसी कार से ना देखो कंपेयर नहीं करूंगा, बट जो मार्केट में चलता है भाई, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, एंड आई नो फॉर्च्यूनर एक
अपर सेगमेंट में आ जाती है। बट आप ना उसका टॉर्क कन्वर्टर चलाना, आप इसका टॉर्क कन्वर्टर चलाना, आपको खुद ही जमीन आसमान का फर्क लगेगा भाई। मतलब नेक्स्ट लेवल टॉर्क कन्वर्टर है इसका, इतना ज्यादा स्मूथ कोई घूम घा करता ही नहीं। अब मैं देखो एकदम पंजा दबाऊंगा, ठीक है, इधर नोट करना है, एकदम पंजा दबाया 1 2 3, ये देखो मतलब इतनी घूम घाम भाई, ये कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं। ये तो रोड खराब है, वरना कार की स्टेबिलिटी भी भाई बहुत ही बढ़िया है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर इतनी बड़ी कार आप चला रहे हैं, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, चाहे स्कॉर्पियो एन हो, मतलब थार भी हो यार, एसयूवी है मेरा मतलब, उसे ना 120 130 से ऊपर ना चलाओ। डिफेंडर की बात कर लो भाई, ये जो बड़ी बड़ी कार है भाई, ये रुकती नहीं है। अब ब्रेकिंग की बात हो ही रही है भाई, इसकी ब्रेक्स खतरनाक है, तभी तो ब्रेक पैड भाई ज्यादा जल्दी खिंच जाते हैं इसके। बट भाई जो मेरी थार है उसकी तो ब्रेक है ही नहीं इसके आगे, ये बिल्कुल ही जाम हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगती है। एंड जो सबसे यूजलेस चीज मुझे इस कार में लगती है ना, वो है ये ऑटो ऑन ऑफ का बटन। ये भाई इतना बेकार है ना, जैसे मान लो अब रेड लाइट पे कार बंद होगी, ये ऑन है, ठीक है, तो डी पे है कार जैसे बंद होगी, बट यार मैं पी पे डाल रहा हूँ तो ये बंद ही रहनी चाहिए ना, ये भाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब ऑब्वियसली बात है भाई, मैं पी पे डाल रहा हूँ तो कम से कम बंद तो रहे, जब वापस से मैं डी पे डालूं तब स्टार्ट हो। बट भाई इसमें इतना दिमाग ही नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे भाई इसमें बेकार चीज लगती है। पी से वापस से डी आए तभी इसे स्टार्ट होना चाहिए, या फिर आर पे जाऊं मैं वापस तब इसे स्टार्ट होना चाहिए। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम की बात करूं भाई, टॉप नॉच है, बाहर से आपको चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बस ये सोनी का लगवाया था इसमें OEM स्पीकर। अब जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मतलब कि यार ये ऐसी कार है कि इसमें ग्लिचेस ना आए ना तो मेरा मन करता है मैं 10 साल रखूं, पूरे 10 साल। हमारे तो चलो 15 साल की पासिंग है तो 15 साल भी रख लूं। इस कार को चलाने में जो मजा है, जो इसके सस्पेंशन है, नेक्स्ट लेवल सस्पेंशन है भाई, ऐसे ऐसे चलती है कार, फ्लोट कर रही हो इतने गंदे गंदे रोड्स पे, मजा आ जाता है चलाने में। जो इसका टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, स्टीयरिंग व्हील इसका लाइट है, बट हाँ मजा आता है, थकावट भाई बिल्कुल नहीं होती है। देखो प्रोज एंड कॉन्स हर कार में होते हैं, बट जो इसके प्रोज है ना भाई वो नेक्स्ट लेवल है, थकावट भाई 0। एंड अब आई नो मैंने बहुत सारी चीजें शेयर कर दी आप सबके साथ, बट हाँ अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई क्या कोई फीचर इसमें मुझे मिसिंग लगते हैं, देखो जब मैंने कार ली थी ना उस टाइम पे इसका जो ZL था उसमें ना वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती थी, और मुझे इतनी गंदी आदत लगी हुई है ना भाई वरना के टाइम से वेंटिलेटेड सीट्स की, तो मुझे ना इसमें बस एक वेंटिलेटेड सीट्स मिसिंग लगती है। नहीं तो एडास एडूस तो भाई हमारे इधर रोड ही नहीं है, यूज ही नहीं होएगा, वो कुछ मिसिंग नहीं लगता। और ऑटो डिमिंग IRVM, बस इसके सिवा भाई मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए। कार बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। एक तो इसकी जब भी तारीफ करी है तभी कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है इसमें, पता नहीं आने वाले टाइम में क्या दिक्कत आ जाए। मतलब कि यार मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियन पे जाना चाहते हैं, इनके इंजन बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, बट अंदर ग्लिचेस वगैरह जैसे स्क्रीन पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, मतलब कुछ भी ना ग्लिचेस वगैरह कभी भी आ सकते हैं। जैसे एक दिन इसकी जो ऑटो डाउन विंडो है ना, ऑटो डाउन ऑटो अब वो ही नहीं चल रही थी, ऑटो डाउन ही नहीं जा रही थी, मतलब कि दबा के रखना पड़ रहा था बटन तब जा रही थी। तो ऐसे ऐसे ग्लिचेस ना इनके आते रहते हैं जाते रहते हैं, आपको ना हैबिचुअल बनना पड़ेगा। बाकी तो आई होप सो आपको बिल्कुल ही रो वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, और हाँ माइलेज का, भाई माइलेज ये 10-11 देती है, इससे ज्यादा नहीं देती है। हाईवे पे 13-14 दे देगी अगर आप आराम आराम से चलाओगे, 80 पे क्रूज करोगे, बट इससे ज्यादा माइलेज ये नहीं देगी। सिटी वगैरह में तो वही 9, 10, 11 ऐसी इसकी माइलेज चलती रहती है। बट ठीक है, अगर आपके मन में और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की भाई बिल्कुल कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।